बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। अगेन वेलकम करता हूँ हमारे इस चैनल पर। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो सबसे ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं वो कौन से हैं, उनसे कैसे बचना है और उनका इफ़ेक्ट क्या होता है। आपको और एक बड़ा बड़ा स्कैम जो हमारी यूनिवर्सिटी में हो रहा है सब आपको बताऊंगा। कुछ स्कैम्स हैं जो आपको एडमिशन टाइम होते हैं जिसमें आपकी डिग्री से रिलेटेड है, आपकी फ़ीस से रिलेटेड है, ठीक है, आपके प्रैक्टिकल सेशन से रिलेटेड होता है, स्कॉलरशिप से रिलेटेड होता है, ठीक है। और कुछ स्कैम्स होते हैं जो आपके आफ्टर एडमिशन होते हैं और ये स्पेशली गर्ल्स को टारगेट हो जाता होता है हमेशा। तो इसमें एलएमएस हैंडलिंग से रिलेटेड होता है, इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं मिड और फाइनल टर्म की, उनसे रिलेटेड होते हैं। तो हर एक स्कैम का आपको फुल डिटेल से आपको बताऊंगा और कैसे बचना है वो भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चैनल पर न्यू हो, चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है ताकि नेक्स्ट इसी तरह की वीडियोस आपको फ़ौरन मिलती रहे। तो सबसे पहले जो हमारे पास लिस्ट है वो है स्कैम्स जो आपके एडमिशन टाइम पे होते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपकी डिग्री आपको बहुत ही लॉस हो सकता है, आपको बीच में छोड़ना पड़ सकता है, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला स्कैम होता है वो होता है आपकी डिग्री से रिलेटेड, ठीक है। आपको हमेशा कुछ ऐसे, मेरे पास अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में स्टूडेंट्स हैं जो कि फ़ीमेल्स, उनका हुआ क्या है, फ़ीमेल्स के साथ ये टारगेट किया जाता है हमेशा कि उन्होंने बीएससी की होती है और एमएससी में एडमिशन लेना होता है, ठीक है। फिफ्थ सेमेस्टर से उनका स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये क्या करते हैं कि उनका जो एडमिशन होता है वो बीएस यानी कि 4 साला प्रोग्राम में भेज देते हैं, ठीक है। और जब वो ऐसा करते हैं तो आपको 4 साल ही लगाने पड़ते हैं और आपको 2 साल का लॉस हो जाता है। और ये मेरे अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग हैं उनके साथ हुआ है, ठीक है। बहुत दफ़ा हो चुका है ये, ख़ास तौर पर लड़कियों के साथ करते हैं, 4 साल प्रोग्राम में कर देते हैं। जब भी आप बीएससी के बाद एडमिशन लें, इस स्कैम से आपने बचना है। और बचने के लिए क्या करना है, आपने उनको बोलना है कि मेरा फिफ्थ सेमेस्टर में होना चाहिए, मुझे फिफ्थ सेमेस्टर शो भी होना चाहिए कि मेरे एलएमएस पर फिफ्थ सेमेस्टर है, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, हमारे पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इसमें आप आएँ, ये एडमिशन का ऑप्शन है, नीचे ये स्टडी स्कीम में आए, ठीक है। मैं आपको अगेन करके दिखा देता हूँ। स्टडी स्कीम में आए, यहाँ पे आपने बीएस में लेना, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस में आप ले रहे हो, ठीक है। इसमें बीएस का जो है वो आपको पता चल जाए। मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये स्टडी स्कीम है बीएस ऑफ कंप्यूटर साइंस की, ठीक है। यही सेम स्टडी स्कीम आपके अपने एलएमएस में भी मिल जाती है, ठीक है। एलएमएस में जाके ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप स्टडी स्कीम का देखेंगे ना, तो ये सेम स्टडी स्कीम मिल जाएगी। इसका आपका, इसमें क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है, इसमें आपके 4 सेमेस्टर यानी कि हर सेमेस्टर की आपको डिटेल दी गई है और हर सेमेस्टर में जो आपने बुक्स पढ़नी वो डिटेल दी गई है, ठीक है। इसी तरह जब आप अपने एलएमएस वाली स्टडी स्कीम को देखोगे तो वहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा। वहाँ पर जो आपके पहले वाले 4 सेमेस्टर होंगे ना, उनके जो यहाँ पे कोर्सेज़ हैं ना, यहाँ पे टाइप, ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा एग्जेम्प्टेड, यानी कि ये पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है और इसी तरह सेम इसी तरह आ रही है तो फिर भाई आपका उन्होंने बीएस में भेज दिया। और इसकी एक और भी निशानी होती है, अगर आपका बीएस में चला जाता है एडमिशन, तो जो आपकी होती है ना आईडी, वर्चुअल आईडी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो बीएस से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। और अगर आपका एमएससी में भेजा जाए फिफ्थ सेमेस्टर से तो वो एमसी से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी निशानी थी, बहुत बड़ा स्कैम होता है और यूनिवर्सिटी नहीं कर रही होती, ये लोग जो बैठे होते हैं अपनी कैंपस बना के ये करते हैं, और क्योंकि इनको स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं, बस स्टूडेंट्स इनको चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इनसे आपने बचना है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बड़ा स्कैम मैं समझता हूँ फीस से रिलेटेड है, क्योंकि हर बंदा जो है ना वो फीस से रिलेटेड इशू में इन्वॉल्व है, जैसे पाकिस्तान के हालात है। तो फीस स्कैम सबसे बड़ा स्कैम मैं समझता हूँ। इसमें क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि जनाब आपकी जो फ़ीस है ना वो बस 12 से 15 या 18 हज़ार तक होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। यही आपको रट लगाते हैं, 12-15 हज़ार होगी बस, इससे ज़्यादा नहीं है, हमारी सेमेस्टर की है ही नहीं इससे ज़्यादा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जनाब, ये बिल्कुल जो है ना वो कुछ प्रोग्राम्स में ये सही बात है लेकिन मोस्टली में नहीं है, ठीक है। आप आएँ अपने यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले में आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर एडमिशन वाले ऑप्शन में आए, यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आएँ और यहाँ पे आपके पास पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर होगा। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपने ये फ़ीस स्ट्रक्चर लोकल वाला पहले वाला करना है, ठीक है। अगर आप लोकल हो, अगर ओवरसीज़ हो तो नीचे वाला कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर है और इसको कैलकुलेट कीजिएगा। जो ज़ूलॉजी वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए अलग फ़ीस होती है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, और ये वो लोग नहीं बताते,
ठीक है, ये वो नहीं बताते। अभी मैंने पिछले सेमेस्टर में मैंने खुद कितनी फ़ीस पे की, 25,000 27,000, ठीक है। और जो मेरे दूसरे हमारे ज़ूलॉजी के हैं या बायोलॉजी के हैं या बायोटेक्नोलॉजी के, उनकी 30,000 भी थी, 35,000 भी थी, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये आपके पास फ़ीस स्ट्रक्चर आ गया। इसमें आपके पास एडमिशन फ़ीस वाला, ठीक है, ये एडमिशन फ़ीस वाला आपने जो पे करना है, ठीक है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये एडमिशन फ़ीस टाइम आपने पे करनी है, ये रजिस्ट्रेशन है वन टाइम, और ये सिक्योरिटी फ़ीस होती है, और ये भी एडमिशन टाइम ही ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी है, ये भी आपके पास अभी ले लेंगे एडमिशन टाइम में, ठीक है। उसके बाद आपकी फ़ीस जनाब स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है। हर सेमेस्टर में जब भी आप इनरोल करते हो आपको 1000 रुपये देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो ट्यूशन फ़ीस होती है पर क्रेडिट के हावर के हिसाब से, ठीक है। पर क्रेडिट हावर्स के हिसाब से जो आपकी ट्यूशन फ़ीस होती है वो आपकी कितनी होती है, 850 रुपये। अब पर क्रेडिट क्या होते हैं, यानी कि एक जो बुक होती है उसके 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं, और एक बुक के कितने बने, 3 को मल्टीप्लाई करें 850 से, कितने बनते हैं भला। ऑलमोस्ट ये 2500 बनता है, ठीक है। मैक्सिमम ये हम कर लेते हैं, एक सब्जेक्ट का 2500 है। अगर आपके 5 हैं, यानी कि 5 है, तो आप हिसाब लगा लो कि कितने हो जाएंगे। और साथ में आपको ये कनु कनु वोकेशन जो फीस एंड पे हमें शो हो रही 2000, इसको छोड़ दें, ये एंड पे होती है बाद में जब हमें अपनी डिग्री चाहिए होती तब, ठीक है। तो ये आपकी फ़ीस यहाँ से कैलकुलेट होगी। अभी ये पूरी नहीं है, ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। नीचे यहाँ पे आपके पास लैब फीस है, ठीक है। यही चीज़ मैं बताने लगा था कि जो प्रैक्टिकल फ़ीस होती है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सीएस के जो प्रोग्राम्स है ना, पर सब्जेक्ट आपको 2000 देना पड़ता है, ठीक है। सीएस के प्रोग्राम्स में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं पर सब्जेक्ट आपको 2000 देना पड़ता है। और सबसे बड़ा मसला है हमारे ज़ूलॉजी, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, कि उन्हें पर सब्जेक्ट 3000 देना पड़ता है। समझ आ रही है कि जो ट्यूशन फ़ीस है जो ऊपर मैंने आपको बताई है वो अलग है, ये उसमें अलग है, ठीक है। 3000 पर सब्जेक्ट देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर 4 सब्जेक्ट आ गए प्रैक्टिकल के, तो 12,000 तो ये बन गया, और उनके जो क्रेडिट आवर्स हैं उनकी अलग फ़ीस, और जो इनरोलमेंट पर सेमेस्टर फ़ीस होती है 1000 रुपये, वो अलग, ठीक है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो और अपनी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी फ़ीस कितनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट सेमेस्टर जो है उसकी भी आपको पता चल जाएगा कितनी होगी। तो इनकी बातों पर बिल्कुल रिलाई नहीं करना कि जनाब जो है ना वो फ़ीस जो है ना वो थोड़ी होती है, बस 12,000 होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस जो एडमिशन टाइम होती है 12,000 वो तो होती है, लेकिन उसके बाद जो है वो आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल सेशन के हवाले से, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है समझता हूँ, ठीक है। ये स्पेशली साइंस के स्टूडेंट्स के लिए होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारा जो प्रैक्टिकल सेशन होता है वो कुछ दूसरी सिटीज़ में होता है। अब सीएस की तरह ऑनलाइन सेशंस नहीं होते, सीएस प्रोग्राम्स की तरह साइंस स्टूडेंट्स में, जिसमें ज़ूलॉजी आ जाती है, बायोलॉजी आ जाती है, बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है और बायो इन्फॉर्मेटिक्स आ जाती है। तो उनके क्या होते हैं, अलग एक सिटी होती है जहाँ पे आपने प्रैक्टिकल देना होता है। तो जब भी आप एडमिशन लो तो वहाँ पे अपनी जो एडमिशन लेते वक्त आपने बताना है कि इसके जो प्रैक्टिकल्स हैं, मुझे ये वाली जो सिटी है, करीब तरीन जो आपके सिटी हो वहाँ पे जो हो रहे हो प्रैक्टिकल, अगर वहाँ पे सेशन है, तो वो आपने अपनी जो प्रोफाइल होगी वहाँ पे आपने लिखवाना है, ठीक है। आपने लाजमी लिखवाना है कि मेरा ये वाला सिटी है, तो मुझे यहीं पे प्रैक्टिकल सेशन लेने हैं, ठीक है। इसके लिए आप अपने जो सीनियर्स हैं उनसे गाइड कर लिया करें कि मुझे ये बताएं। कैंपस वालों से गाइड नहीं लेनी, अपने सीनियर से गाइड लेनी, ठीक है। नहीं तो वो अपनी मर्ज़ी से आपको किसी दूर सिटी में डाल देंगे और आप देखते रह जाना, ठीक है। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। अभी मेरे कैंपस में ऐसा होता है कि वो क्या करते हैं कि कुछ स्टूडेंट को करीब वाली सिटी में डालते हैं, नहीं तो वो दूसरों को लाहौर डाल देते हैं, चलो भाई जाओ लाहौर, ठीक है। और लाहौर हमको यहाँ से 4 घंटे का सफ़र है, तो कौन जाएगा। तो ये चीज़ होती है जो ये खुद करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सबसे मैं समझता हूँ कि ये हमें झूठ बोलते हैं स्कॉलरशिप स्कैम का, ठीक है। इसमें स्कॉलरशिप मिलती किनको है, ठीक है। 2 स्कॉलरशिप मिलती है हमारी यूनिवर्सिटी में, सिर्फ 2 है, ठीक है। एक है मेरिट बेस और एक है नीड बेस। नीड बेस के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, अगर आप एलिजिबल हुए आपको मिल जाएगी, और ये यूनिवर्सिटी खुद तय करती है। और मेरिट बेस आपको मिलती है, आपके मेरिट पर आपको कोई अप्लाई नहीं करना पड़ता, आपका जितना अच्छा रिजल्ट होगा उस पर मिल जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा झूठ ये बोलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, दिखाता हूँ बल्कि, ठीक है। आप यहाँ पे आए, स्टूडेंट में आए, और यहाँ पे आपको एंड पे स्कॉलरशिप का प्रोग्राम नज़र आएगा, ठीक है। स्कॉलरशिप का, ठीक है। और यहाँ पे व्यू स्कॉलरशिप्स में आता हूँ मैं, 2 स्कॉलरशिप्स आपको शो हो रही होंगी, ठीक है। एक हमारे पास होती है मेरिट स्कॉलरशिप, ये वाली, ठीक है। और ये किन स्टूडेंट को नहीं मिलती, ये मेन मैटर करता है, ये वो चीज़ बताते ही नहीं है, ठीक है।
पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपने बीएससी के बाद एडमिशन लिया है, आपके कोर्स एग्जाम्पशन है, तो आपको मेरिट बेस और नीड बेस कोई भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये अगर आपको बोलते हैं कि आपके एडमिशन टाइम में मिल जाएगी, ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, तो सब झूठ है, ठीक है। बीएससी के बाद आपको एडमिशन कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली, कोई आपको मेडल नहीं मिलने वाला, चाहे आप टॉप कर जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। तो ये एक गलत चीज़ है जो यूनिवर्सिटी वालों ने अप्लाई की हुआ है, पता नहीं इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। उसके बाद स्कॉलरशिप की जो फ़ीस होती है ना, जो स्कॉलरशिप जिनकी लगती है, वो कितनी होती है और कितनी हद तक लगती है, तो उसमें जनाब जस्ट आपकी जो ट्यूशन फ़ीस होती है ना, वो माफ़ होती है, ठीक है। जो 850 पर क्रेडिट आवर फीस है ना, वो आपकी माफ़ होती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। जो आपकी प्रैक्टिकल की फ़ीस होगी 2000 है या 3000 है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। जो आपकी एंडोमेंट फ़ीस होती है वो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है, इनके मुताबिक, ठीक है, इनके मुताबिक। लेकिन एंडोमेंट फ़ंड पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो इनरोलमेंट फ़ी होती है 1000 रुपये, वो भी आपको पे करना पड़ेगा। जस्ट आपकी ट्यूशन फ़ीस माफ़ होती है और वो भी किस्तों में माफ़ होती है, ठीक है। अगर आपके पिछले सेमेस्टर में लगी है और अभी तक फ़ीस माफ़ नहीं हुई, तो जैसे ही ये क्लासेस स्टार्ट हो, तो स्पोर्ट्स सिस्टम में जाके आपने लाजमी कर देना। यहाँ पे स्पोर्ट्स सिस्टम मैंने ओपन किया हुआ है, ये स्पोर्ट्स सिस्टम, इसमें अपना लॉगिन करें, वहाँ पे जाके उनको बताएं कि मेरी स्कॉलरशिप लगी थी और आपने पे नहीं की, उसको पे करो, ठीक है। तो जो भी रहती होगी वो पे कर देंगे, ठीक है। मेरिट बेस और नीड बेस दोनों में यही है। वो जो भी कोर्स एग्जेप्शन किए होते हैं उनको नहीं मिलती, और ये एम बोल देते हैं कि आपकी जनाब स्कॉलरशिप लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता, ठीक है, पहले बता रहा हूँ। उसके बाद कुछ स्कैम जो है आपके एडमिशन के बाद होते हैं, ठीक है, और ये मैं स्पेशली बोलता हूँ ये गर्ल्स के लिए होते हैं। क्यों होते हैं आपको बताता हूँ। पहला जो इसमें सबसे बड़ा स्कैम अभी चलना स्टार्ट हो जाएगा, वो है एलएमएस हैंडलिंग का, ठीक है। ये मैं कहता हूँ स्कैम नहीं है, लेकिन कुछ हद तक स्कैम भी है, ठीक है। एलएमएस हैंडलिंग बेसिकली वो बंदा करता है जो पहले एक्सपर्ट हो उस चीज़ में, ठीक है। अब क्या करते हैं कुछ न्यू स्टूडेंट्स जो है वो एलएमएस हैंडलिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट भी अच्छा होता है। कुछ स्कैमर्स होते हैं, ठीक है। स्कैमर्स का और असल का आपको पता कैसे चलेगा, तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। एक ही डिफरेंस होता है, एक तो अपने सीनियर से गाइड ले लें कि ये बंदा एलएमएस हैंडलिंग करता है, आपको इसका पता या नहीं है, क्योंकि जो थोड़े से फेमस होते हैं उनका पता होता है कि ये करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप उसका देखें, उसका यूट्यूब चैनल है, अगर है तो वो रियल में आपको वर्क कर देगा, और एक दफ़ा आप वर्क करवाए आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा करवाना, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा उससे पहले। एलएमएस हैंडलिंग में स्कैम्स होते हैं मोस्टली। एक बंदा है बासित के नेम से, ठीक है, BSIT बासित उसका नेम है, उससे बच के रहना आपने। वो 100% स्कैम करता है, और आपने बाद में कहना है कि हमारे साथ स्कैम हो गया, ठीक है। ये एक बंदा मुझे पता है, उसके अलावा अगर मुझे कोई और पता चला तो लाजमी बताऊंगा। उसका, इस बंदे का बहुत ज़्यादा नाम था, बहुत ज़्यादा इसका नाम था, ठीक है। लेकिन इसकी अपनी हरकतों की वजह से इसका नाम अब जो है ना वो बेनाम हो गया है, बदनाम हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसने स्कैम करने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, और ये लास्ट सेमेस्टर से कर रहा है, तो इसको आपने बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करना। उसके बाद एलएमएस हैंडलिंग में आपको यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियोस मिलती हैं असाइनमेंट की, क्विज़ेस की, वहाँ पे आपको बोल दिया जाता है कि आप एलएमएस हैंडलिंग करवानी तो मुझसे बात करें, तो आप उनसे कर लिया करो, क्योंकि वो रियल होते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अपना चैनल भी बिल्ड किया होता है, अपनी ऑडियंस होती है उनके पास, वो रियली वर्क करते हैं, ठीक है। एलएमएस हैंडलिंग मैं खुद भी करता हूँ, लेकिन टू द पॉइंट करता हूँ, जहाँ तक मेरे से हो सके जो मैं कर सकता हूँ। हर चीज़ को नहीं लेता कि ये भी मैं कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। जिस चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ वही करता हूँ, ठीक है। उसके बाद एलएमएस हैंडलिंग में एक जो सी चीज़ आप हमेशा अपने ध्यान में रखना है कि कभी भी जो भी आपके पास काम, जिससे भी आपने काम करवाना है, उसको सारी पेमेंट एक ही दफ़ा ना दो, ठीक है। अगर आपने एक क्विज़ करवाया तो टेंशन नहीं है, उसको 100 रुपये बनता है, उसको दे दो, ठीक है। अगर आप पूरा एलएमएस हैंडल करवा रहे हो तो 3000 4000 आपको वो कहता है कि पहले एडवांस दो, तो देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ठीक है। पहले उसका काम देखो, हफ्ता 2 हफ्ते काम देखो, फिर थोड़े से उसको दे दो, 1000 दे दो, 500 दे दो, इसी तरह करके फिर उसको जो भी बनते हो वो दो, ठीक है। क्योंकि अगर वो स्कैमर हुआ तो अगर आपके पैसे सेंड कर दिए तो वो आपका काम बिल्कुल नहीं करेगा, और आप देखते रह जाना, ठीक है। उसके बाद जो मैं समझता हूँ स्टडी से रिलेटेड जो सबसे बड़ा स्कैम होता है, ठीक है। आप उतले तमाम जो मैंने बताए हैं उन स्कैम से बच गए, तो इस स्कैम से बचना आपका मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी बात आ जाती है मिड और फाइनल टर्म की। आपको लगता है कि मुझे फाइनल टर्म और मिड टर्म में बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, और ये वाली इंपॉर्टेंट फाइल्स अगर मैंने की तो मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, और वो इंपॉर्टेंट फाइल्स आपको पैसों से देंगे, फ्री में नहीं देंगे। और ये हैं कौन लोग? ये बिल्कुल स्कैमर्स हैं, ठीक है। मैं कभी भी इनके हक में नहीं हूँ। क्यों?
क्योंकि ये दूसरे ही लोगों की फाइल्स को कॉपी करके अपना नाम लिख के बोलते हैं कि ये इम्पोर्टेंट फाइल्स है। अगर ये इतनी ही इम्पोर्टेंट है और इतना ही इनसे फाइनल और मिड टर्म आता है तो ये खुद क्यों नहीं टॉप कर जाते। ठीक है, आपने करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप्स आपने लाजमी ज्वाइन रखने हैं, उसी में आपको फाइल्स मिल जाती हैं। और ख़ासकर गर्ल्स इस चीज़ का शिकार होती हैं, उनको बोल दिया जाता है कि ये मेरी मिड टर्म फाइल्स हैं, ये फाइनल टर्म फाइल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैसे पता है कितने होते हैं? 1000, 2500, 2000 एक एक फ़ाइल का होता है। और उस फाइल में जब आप जाओगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि क्या चीज़ है, दिन में तारे नज़र आ जाएंगे आपको। उसमें जस्ट होता है क्या है कि कुछ मैंने खुद फाइल्स देखी हैं, 2500 की फाइल्स थी। ठीक है, उसमें था क्या, जस्ट CS11 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए थे। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी घंटे की वीडियोस में बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मतलब कि आपके साथ स्कैम होता है, आपको पता नहीं चलता। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फाइल्स के आपने बिल्कुल नज़दीक ही नहीं जाना। जो क्या है कि मेरे पास फाइल्स है फाइनल और मिड टर्म के लिए, उससे आपने बिल्कुल नहीं लेनी। वही फाइल्स आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उधर भी मिल जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा एक और होती चीज़, कुछ लोग होते हैं वो ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं, तो वो सही होते हैं क्योंकि वो अपनी मेहनत कर रहे होते हैं, आपको ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन फिर वो अगेन मज़ीद आपको बोलते हैं कि हमारे से जो है ना वो शॉर्ट नोट्स ले लो, मिड और फ्रंट टर्म की फाइल्स ले लो। होता कुछ नहीं, जस्ट कॉपी पेस्ट काम होता है। उन्होंने दूसरों का वर्क ही कॉपी करके उसमें अपने लेबल्स लगा के लगाते होते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं होता। तो जो बंदा पढ़ जाता है उसको इंपॉर्टेंट ऑफ फाइनल टर्म की फाइल्स और मिड टर्म की फाइल्स उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये वो स्कैम थे जो आप जिनसे आपने बचना है। अब एक और चीज़ है, अगर आपके साथ कोई भी इनमें से स्कैम हो रहा है, कोई आपके साथ कैंपस में से कोई बंदा आपके साथ कर रहा है, कोशिश करें कि उसकी कोई वीडियो बना लें या उसका कोई पूरा डाटा निकालें कि ये बंदा आपके साथ इस तरह का स्कैम कर रहा है। ठीक है, और करना क्या है, यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे आए, लॉगिन करें और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के नेम से एक ऑप्शन है, उसको जाके सिंपल ईमेल करें कि ये बंदा जो है ना मुझे जो है ना वो हरासमेंट अगर कोई कर रहा तो भी, अगर वो मतलब कैंपस का अगर कोई बंदा है तो ठीक है, ये स्कैम मेरे साथ करने की कोशिश कर रहा है, मुझे प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दे रहा। ठीक है, उसकी अगर वीडियो आपने बनाई है तो वो साथ में ऑप्शन है वीडियो या और पिक्चर अपलोड करने का, वहाँ से अपलोड करें और सिंपल सीधा डन करें। क्योंकि ये कैंपस वाले आपके जितना इनको समझाओ इनको नहीं समझ आएगी। इनको तभी समझ आती जब ऊपर से आर्डर आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जितने भी मैंने आपको स्कैम्स बताए हैं इनमें यूनिवर्सिटी खुद कुछ नहीं करती, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने खुद सब कुछ यहाँ पे हमें इस वेबसाइट पे बताया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, इस वेबसाइट पे हमें हर चीज़ क्लियरली बताई हुई है। ठीक है, लेकिन जो कैंपस वाले हैं उनको अपनी जो कैंपस होता है उसको फिल करना होता है, उनको स्टूडेंट चाहिए होते हैं बस, उनको और कुछ नहीं चाहिए होता। ठीक है, पर स्टूडेंट के हिसाब से उनको कुछ ना कुछ मिलता है, तो उसलिए वो जस्ट स्टूडेंट के लिए होते हैं और कुछ नहीं उनको चाहिए होता है। तो यूनिवर्सिटी बुरी नहीं है, ये कैंपस वाले जो बैठे होते हैं ये बुरे होते हैं। ठीक है, तो इनसे आपने बच के रहना है और कभी भी इनको जो है ना वो आपने इनके साथ फ्री नहीं होना, इनको छोड़े, अपने सीनियर से गाइडलाइंस लें, वही आपको सही गाइड कर सकते हैं। कैंपस वाले आपको कभी भी सही गाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वो स्कैम्स हैं जो जनाब हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं, तो इनसे आपने बचना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, शेयर लाजमी करना है इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जो अभी स्कैम अगर किसी के साथ हुआ है तो आने वाले स्कैम से बच जाएं, और अगर अभी एडमिशन लिया है तो ये तमाम स्कैम से बच के रहे। तो यही इस एक वीडियो का हमारा मकसद था। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।